अनलिमिटेड में ये नॉनसेंस अपने पूरे नॉनसेंस साथियों के साथ एक बार फिर से हाजिर है। इनको नॉनसेंस इसलिए बोला, मैं अकेला क्यों झेलूं भैया। एक टाइम था जब मेरा शो पॉपुलर हुआ था मेरे नाम से, घुग्गी के नाम से, तब मैं पॉपुलर हुआ। जहां भी निकलता था लोग कहते वो घुग्गी जा रहा है, घुग्गी जा रहा है, घुग्गी जा रहा है। जब ये लाफ्टर शो पॉपुलर हो गया, जहां से भी निकलता था लाफ्टर शो। अब जब से ये नॉनसेंस करना शुरू किया है ना, लोग रास्ते में मिलते हैं, अपनी वाइफ को कोई बता रहा था नॉनसेंस जा रहा है, नॉनसेंस नॉनसेंस। कई तो रोक के पूछते हैं, भाई साहब आप नॉनसेंस? हाँ जी नॉनसेंस। मतलब उसने देखा होता है मैं शो करता हूं, जिस आदमी को पता नहीं होता क्या बात हो रही है वो बड़ा हैरान होता है, यार वो उसको बोल रहा है नॉनसेंस, वो भी आगे से कह रहा है हाँ जी नॉनसेंस। आपको भी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे जो आपकी इंसल्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बेचारे इनोसेंटली आपकी इंसल्ट कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा वो इंसल्ट कर रहा है। हमारे कुछ लोग चाहने वाले हमें मिलते हैं, वो तारीफ इस ढंग से करते हैं, भाई आप वो आते हो ना फलां शो में, लाफ्टर शो में, और वो क्या नॉनसेंस अनलिमिटेड में? हाँ जी। इसके बाद कुछ नहीं, पता नहीं इसको बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। वो शो आता है वो जिम कैरी का, देखा अमेरिका वाला, क्या बात है सर, वो भी बहुत अच्छा करता है सर। और वो कभी शो देखिए आप, वो आते क्या नाम है उसका, मिस्टर बीन, बड़ा हंसाता है सर, मिस्टर बीन भी बहुत हंसाता है। अच्छा जे लेनो का मैंने शो देखा है सर, वंडरफुल, जे लेनो तो कमाल कर देता है ना सर। अच्छा वो गैग्स आते हैं, देखिए आपने, वो गैग्स बड़े कमाल के होते हैं सर। अच्छा बात एक है सर, मतलब महमूद साहब भी बड़ी अच्छी कॉमेडी करते रहे, मतलब सारा कुछ करने के बाद आदमी सोचता है यार बात मेरे से शुरू की थी, एक बार तो मेरी तारीफ कर दे, मैं जाऊं। ऐसे कुछ लोग हमें मिलते हैं जी जो तारीफ तो हमारी करना चाहते हैं, लेकिन पहला सेंटेंस हमारे लिए बोलते हैं, बाद में फिर खुद की तारीफ में शुरू हो जाते हैं। भाई साहब आप घुगी हो ना, गुरप्रीत घुगी? हाँ जी सर। अरे सर क्या बात है आपकी सर, बहुत पसंद करते हैं सर आपको। देखिए सर हमारी नेचर ऐसी है, हम ऐसे कैसे आदमी को पसंद नहीं करते हैं, हमारा हिसाब तो कुछ अलग ही है जी। बड़ी अच्छी फैमिली से सर, देखिए गांव में आके पता कीजिए, सरदार जी करते हैं लोग, हमें सारा इलाका झुक झुक के सलाम करता है सर हमें। सर हमारा तो आप आके देखिए ना, 72 हमारे खेत तो इधर है शहर में, गांव में जाके देखिए सर हमारे 120 खेत गांव में हमारे सर। 2 ट्रैक्टर हमारे घर के हैं, बड़ा भैया हमारा अमेरिका में सेटल है, उससे छोटा इंग्लैंड में सर। बहुत बड़ी फैमिली है, बड़ी रिच फैमिली है सर अपनी। मेरा भतीजा सर छोटा, बड़ा खूबसूरत है सर, उसको भी टीवी वाले कई बार लेने आए, फिल्म वाले बोलते हैं फिल्म में आ जाओ तुम, एक्टर बन जाओ, हम कहते हैं दफा करो यार, गंदी लाइना कौन डाले बच्चे को। मतलब बहुत खूबसूरत है हमारा, मतलब कॉमेडी करता है, जोक सुनाता है, आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, वो आपको सुनाएगा आप पागल हो जाओगे हंस हंस के। मतलब एक बार आपके सामने आ जाए ना, आपकी छुट्टी कर देगा, कितना हंसाता है सबको। सब कहते हैं तू एक बार चला जाए ना, सारे कॉमेडियंस की छुट्टी कर देगा। ये जरा एक बार ऑटोग्राफ देना जी। तो कहना पड़ता है बेटा ऑटोग्राफ ही अपने भतीजे से ले लो जा। कुछ लोग तो बेचारे इनोसेंटली आपकी ऐसी तारीफ कर जाते हैं, कुछ लोग बड़े शरारती शैतान होते हैं, वो जानबूझ के आपको छेड़ने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मेरा एक दोस्त है, कलाकार है, वो भी पूरा कलाकार है, वो पंगे ले रहा था एक दिन मेरे साथ, बोला यार गुग्गी भाई एक बात तो माननी पड़ेगी। मैंने कहा क्या? तुम्हारे यार दांत मस्त, बहुत अच्छे दांत है तुम्हारे। मैं शीशा देख के चेक करने लगा, नहीं ठीक है नॉर्मल है। नहीं यार बाय गॉड यार तेरे दांत बड़े अच्छे। मैंने कहा अच्छा, और सच्ची बात बताऊं, तेरा नोज, नाक कमाल है यार, नाक बहुत अच्छा है तेरा, और तेरे होंठ बड़े अच्छे हैं। मैं होंठ भी चेक कर रहा हूँ, स्कूटर खड़ा तो उसके शीशे में चेक कर रहा हूँ। ठीक है नॉर्मल है। नहीं नहीं भाई गॉड यार बड़े अच्छे होंठ है तेरे, और चीक्स क्या बात है यार, ग्लो है चीक्स पे पूरा। थैंक यू वेरी मच। फोरहेड बहुत अच्छा है तेरा यार, मर्द आदमी कैसे होना चाहिए फोरहेड। थैंक यू। सब कुछ अच्छा है यार, लेकिन सब कुछ मिला के बड़ा गंदा लगता है यार। तो ऐसे शरारती लोग भी होते हैं, लेकिन आपको अगर मेरी तारीफ नहीं करनी हो तो मत कीजिएगा। जब कभी मिले भैया ऐसी तारीफ मत करना। फोन आगे से लगता है तारीफ करने वाला ही है। सॉरी जी, ये तो SMS आए हैं। तो इस सेगमेंट के बाद आप एंजॉय कीजिए हमारे गैग्स, और अगले सेगमेंट में यानी कि लास्ट राउंड तक मैं आपके लिए चुन के लाता हूं अच्छे अच्छे SMS। देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। शीतल, ओ शीतल,
शीतल, घर में हो के नहीं हो? शीतल, कहाँ हो तुम? अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। हे भगवान, क्या है? क्यों घर को सर पर चढ़ा रखा है? हाँ, आ गई ना, लो। बड़ा एहसान किया जो आ गई। बड़ा एहसान किया मुझ पर। मुझे तो इसी बात का अफसोस हो रहा है कि तू दुनिया में क्यों आ गई। क्या? अरे क्या 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 लगा रखी? कल मैंने तुझसे कहा था कि मेरा शेविंग ब्लेड लेकर आना। लेकर आई हो ना? जाओ लेके आओ। हाय हाय, वो तो मैं भूल ही गई। भूल गई? मेरा शेविंग ब्लेड लाना भूल गई? अपनी तो कोई चीज नहीं भूलती हो। अपनी तो एक एक आइटम गिन गिन के दुकान से लेकर आती हो शॉपिंग करके, और मैं एक आइटम बोलता हूं वो भी तुम भूल जाती हो। अब मैं शेव किससे करूंगा? क्या किसी करोगे? चिल्ला रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, रसोई में है ना वो पतली वाली छुरी है ना, उसकी मैंने कल ही धार करवाई है, उससे शेव कर लो। रसोई वाली छुरी से हाँ। शेव कर लूं? यस। अब रसोई वाली छुरी से मैं क्या करना चाहता हूं ये तू मेरे दिल से मत निकलवा मेरे दिल से। अरे छुरी से मैंने आलू काटने हैं कि शेव करनी है? छुरी से कर लूं? तो औरतों का तो बस समझ नहीं आता। तुम लोगों का इलाज क्या है? तुम लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। तुम लोग इंटेलिजेंट और चुस्त कभी हो ही नहीं सकती हो। For your kind information, आजकल औरतें मर्दों से ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और चुस्त। सवाल ही नहीं पैदा हो। हाँ, रहने दो। फालतू बकवास में आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। फालतू बकवास से क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? अरे तुम मुझसे किसी भी बात में जीत नहीं सकती हो। अरे जीतने वाले खानदान से नहीं हो तुम लोग हारने वाले खानदान से। देखिए, मैं कह देती हूँ, अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं जुबान पे ना भी कंट्रोल करूं तो तुझसे बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, तुम्हारे घर में यही सबसे खराब पीस था जो उन्होंने मेरे घर में भेज दिया। अब मैं खराब पीस हो गई। भूल गए जब मुझे नई शादी कर लेकर आए थे, तब क्या कहते थे कि शीतल, तुम तो दुनिया की सबसे हसीन परी लगती हो। तुम्हारी मोटी मोटी झील सी आंखों में डूब जाने को दिल करता है। मेरे होंठ तुम्हें गुलाब की पंखुड़ियां जैसे लगती थी। देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये आज भी झील जैसी हैं। हाँ, लेकिन इस झील का पानी सूख गया, इनमें कीचड़ रह गया। अरे सुनो तो, तुम्हारे ये जो होंठ हैं, ये आज भी गुलाब की पंखुड़ियां हैं, लेकिन ये घिस के गुलकंद हो गई हैं। गुलकंद। क्या? अरे नहीं, तो जब आदमी साइकिल भी खरीदता है तो रोज उसे धो धो के चमकाता है, उसे लिशकाता है। अरे पता तो तब चलता है जब वो साइकिल खड़च करके चलने लगती है। उसका हैंडल कहीं चला जाता है, पैडल कहीं चले जाते हैं। क्या कहा? अब मैं पुरानी साइकिल हो गई हूँ जो खड़च चलती है। हाँ? मेरे हैंडल कहीं हो गए और मेरे पैडल कहीं और हो गए हैं। अरे और तुम तो जैसे बिल्कुल नहीं बदले ना। तुम तो नए नक्कोर मोटरसाइकिल हो। अब मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ तो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तो अब और किसके साथ रहने का फैसला कर लिया तुमने? जब भी सोचोगे गंदा ही सोचोगे। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास रहने के लिए। अरे पापा को अभी इस बुढ़ापे में छोड़ो मुझे। अब हमारी औकात धक्कों के लायक रह गई। ए जी, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। ओ जी, अगर मुझे रोकने के लिए सोच रहे हो तो रोकना मत, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सुनो जी, मायके मुझे लेने भी मत आना, मैं आने वाली नहीं हूँ। शीतल,
जा रही हो? मैं एक रिक्वेस्ट करूं तो मेरी बात मानोगी? तुम मायके जा रही हो ना? इस बार जल्दी वापस मत आना। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. साहब जी, यो देखो, यो आदमी इस शीशी में सरेआम नशे की दवाई बना रहा है। नो 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 नो, नशे का दवाई, ये नशे का दवाई नहीं है, ये मेडिसिन है, मेडिसिन। मेडिसिन? सर जी ये दवाई की बात कर रहे हैं, अब बताओ। साहब जी ये मैंने पता क्या कह रहा था? कह रहा था मैं साइंटिस्ट हूँ और मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिसे पीने के बाद आदमी सच बोलता है। हाँ जी। यस यस। वैसे एक बात तेरे को बताऊं मैं, नशे की दवाई तो नहीं है भाई, ये है तो कोई अजीब चीज। क्या चीज है भाई ये? You can faith me, you can taste it. यस, टेस्ट किया जाएगा इसको। साहब जी, टेस्ट इट। साहब जी टेस्ट ही करना है तो ये आप। देखो, पी, drink, पी। पर साहब जी, पी जाओ। अरे साहब जी, के बात है सरदार जी, इतना घूर घूर के देखने लग रहा है मन्ने। गलती लग रही है तुम्हें, मैं एसएचओ इंस्पेक्टर, ये बात उसको बोलनी है, उसको। अरे उसे नहीं, जो बात मत करने बोल रहा हूँ। बकवास कर रहा है? अरे बकवास क्या कर रहे हो? ठीक कह रहे हो, घूर घूर के किसको देखने लग रहा है? हाँ, कभी हवलदार नहीं देखा जिंदगी में? ये देख हवलदार खड़ा है। दिमाग खराब हो गया तेरा। अबे दिमाग मेरा नहीं, दिमाग थारा खराब हो गया। एक बार ड्यूटी में इंस्पेक्टर के बन गया, क्या समझ लग गया तो अपने आप को? अरे एक बार भगवान तेरी डिमोशन करके मेरी प्रमोशन कर देगा ना, फिर तेने बताऊंगा, फिर तेने बताऊंगा सीनियर आदमी किसको कहते हैं, सीनियर ऑफिसर क्या होता है। ओए सरदार जी, क्या पिला दिया इस आदमी को? हैं? मैंने आपको बोला था ये नशे की दवा नहीं है, इसको पीने से आदमी सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। मतलब इसमें नशा नहीं है, नो नो नो, वैसे मेडिसिन है, या है ना? यस। तो फिर तुम थाने में खड़े खड़े भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो? तो यहाँ से get out! Get out! हाँ भाई, तेरा असर खत्म हुआ कि नहीं अभी? साहब जी, यो मन्ने थोड़ी देर पहले क्या हो गया था साहब जी? यही तो मैं सोच रहा था यार, तुझे हो गया इतना सच बोल रहा है यार तू, औकात ही भूल गया अपनी है? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा बोलो किधर आ रहे हैं? नहीं, तुमको इधर भेजने की क्या जरूरत है? मैं आता हूँ ना, घर आता हूँ मैं। अच्छा, जल्दी है? ओके। इव शर्माने वाने की जरूरत नहीं है साहब जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया ये भाभी जी का फोन था, वरना आपकी हवा टाइट नहीं होती। सबकी होती है टाइट हवा, मेरी थोड़ी होती है अकेले की। लेकिन साहब जी, ये अचानक भाभी जी ने फोन कैसे कर दिया? नहीं, अचानक ऐसे कर दिया उन्होंने कि मेरी एक छोटी साली है, अच्छा जी। उसके लिए एक रिश्ता आया बड़ा अच्छा। लेकिन साहब जी, ये थाने के अंदर आपको उनके खानदान का, लड़के का, इस सब का अंदाजा कैसे होगा साहब जी? ये सब दिमाग की बातें बेटा, तेरी समझ में नहीं आएगी। देख, वो जो लड़के वाले आ रहे हैं ना, बहुत बड़े लोग हैं, उन पर हमारा इंप्रेशन भी ऐसा पड़ना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है बेटा? और तू सारा इंतजाम करके रखना। मगर चिंता मत करो साहब जी, हाँ बस ऐसे। ये लंबी लंबी छोड़ने में तो मैं सबका बाप हूँ, आप एक बार उनको आने तो दो, कैसी छोड़ता हूँ फिर देखता हूँ। Yes. बस आने दो उनको। यही उम्मीद है मुझे तुमसे। ठंडे का इंतजाम करो, चाय पानी का इंतजाम करो, चलो। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, वो मेरी बीवी ने बताया था फोन पे आप लोग आ रहे हो, बैठिए ना। पहले आप बैठिए। हाँ। लड़के को भी साथ ही ले आते, लगे हाथ लड़के को भी देख लेते। वो क्या है ना, हमारी फैक्ट्री नंबर 7 में ऑटोमेटिक मशीन्स लग रही हैं, इसलिए। फैक्ट्री नंबर 7। अब क्या करें जी, 80-90 फैक्ट्रियां हैं हमारी और सबके नाम तो याद रख नहीं सकते, इसलिए नंबर से ही काम चला लेते हैं। 80-90 फैक्ट्रियां। ऐसे साहब जी, इसके अलावा भी मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बाद में करते हैं, पहले ये बात खत्म कर लूं मैं। साहब जी वो जरा जरूरी है। अरे यार बाद में बात। अच्छा साहब जी इम्पोर्टेंट है साहब जी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी।
हाँ। नो प्रॉब्लम। प्लीज नो अभी आई एम अच्छा एक्सक्यूज मी आई एम आइए साहब। ये सच बोलने की दवाई तो हमारे पास पड़ी है। शरबत में एक एक घूंट उनको पिला के देख देते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन इंटेलिजेंट है। बात तो तेरी सही है, वैसे बात तेरी में दम है यार, पहली बार अक्लमंदी की बात की है तुमने। ऐसा करते हैं, इनको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है। अगर तो ये हुए ना फ्रॉड ये, तो ये जाएंगे हवालात के अंदर, और अगर ये सही हुए, सच्चे आदमी हुए ना, तो तू जाएगा थाने के बाहर। I'm so sorry जी, वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात थी थाने की। देखिए जी, आप हमारा टाइम अपने हवलदार के साथ बात करके वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हमारा एक एक मिनट 1-1 करोड़ रुपए का है। डोंट वरी डार्लिंग, अभी हमारे साथ इनका रिश्ता जुड़ रहा है ना, धीरे धीरे इनको हमारी औकात का पता चल जाएगा, इनकी औकात को हमको पता ही है। साहब जी पता चल जाएगा। आप जरा पहले ये ठंडा पी के दिमाग ठंडा करो जी। बस वो बच्चा आपकी सेवा करना चाहता था जी, कलेजे को ठंड पहुंचे थोड़ी सी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। क्या हो गया जी? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। जो दे उसका भी भला, और जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. तो लीजिए आपका यह खादिम गुरप्रीत घुगी नॉनसेंस अनलिमिटेड में अब वो सेगमेंट लेके बिल्कुल तैयार है जिसका आपको बुरी तरह से इंतजार है, यानी कि एसएमएस राउंड। एसएमएस राउंड में जो सबसे पहला एसएमएस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये एसएमएस हमें भेजा है सुधांशु मिश्रा जी ने हिसार से। एक साहब एक कब्र पे बैठ के फूट फूट के रो रहे हैं, फपक फपक के रो रहे हैं बेचारे। अच्छा नहीं हुआ ये, बहुत बुरा हुआ। क्या जल्दी थी इतनी मरने की, तुम क्यों मर गए? फूट फूट के रो रहा है, बगल से कोई आदमी निकल रहा है, उसने देखा यार आदमी बहुत बुरी तरह से रो रहा है, इसको सांत्वना देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए, तो उसको बोल रहा है भाई साहब देखिए उठिए, आप बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, बड़े परेशान हैं, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मतलब ये जो मरे हैं आपके कोई बहुत नजदीकी रिश्तेदार थे। नहीं, लेकिन ये मर क्यों गया? बोला आपके नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे तो इतना क्यों रो रहे हैं आप? मतलब कौन थे ये? मेरी बीवी का पहला हस्बैंड था। अगला एसएमएस जो मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, एसएमएस पढ़ के ठंड लगने लगी भैया मेरे को। मनाली से एसएमएस आ गया, मनाली से। इस गर्मी में मनाली से एसएमएस आए तो वैसे ठंडक बहुत मिलती है आदमी को। तो नीरजा शर्मा मनाली से ये एसएमएस भेजा उन्होंने हमें। इस एसएमएस में उन्होंने शेयर किया हमारे साथ एक बहुत अच्छा जोक। इसमें एक साहब गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में सफर करते जा रहे हैं, तो जैसे ही अगला स्टेशन आया वो उतरे और एक साहब को बोल रहे हैं भाई साहब ये मेरा लगेज पड़ा है, जरा इसका ध्यान रखना आप, और मैं टिकट लेके आ रहा हूँ। उसने सोचा टिकट नहीं लिया होगा, जल्दी से चढ़ गए होंगे, तो साहब गए भागते मेरे को ये था ट्रेन निकल नहीं जाए, थैंक यू। मैंने कहा भाई साहब आपने मेरे सामान का ध्यान रखा, थैंक यू। बोला नहीं कोई बात नहीं है, ऐसी क्या, मेरा फर्ज बनता है। अगला स्टेशन आया तो स्टेशन पे गाड़ी रुकने के मतलब 1 मिनट पहले वो खड़े हो गए, भाई साहब ये स्टेशन आएगा ना, आप जरा मेरे सामान का ध्यान रखना, मैं उतर के टिकट लेके आऊंगा। सर से पांव तक देखा, भैया आदमी पहले टिकट लेके भी आया था, फिर चलो खैर कोई बात नहीं। वो स्टेशन पे गाड़ी रुकी, साहब उतरे, जाके टिकट ले गया, बोले थैंक यू भाई साहब आपने सामान का ध्यान रखा। अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकी, फिर बोल रहे भाई साहब सामान का ध्यान रखना, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ। अब ये आदमी को परेशानी हो रही है, आदमी क्या कर रहा है, हर मिनट के बाद हर स्टेशन पे उतर रहा है और जाके नया टिकट लेके आता है। अगले स्टेशन पे जैसे ही उन्होंने कहा भाई साहब जरा सामान का ध्यान रखना, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, तो ये साहब बेचारे जो पागल हो रहे थे सब देख के भाई साहब सुनिए, बोला 1 मिनट टिकट लेके आ रहा हूँ, फिर सुनता हूँ 1 मिनट, भाग के गए टिकट लेके आए। हाँ भाई साहब आप बताइए। भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक हो कि थोड़ा मतलब हिला हुआ है आपका सिस्टम?
बोला तुम क्या मालूम? बोला हर स्टेशन पे आप उतरते हो, जाके नया टिकट लेके आते हो, आपको जहां तक जाना है एक ही बार टिकट क्यों नहीं ले लेते आप? बोला देखिए भाई साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं थोड़ा हार्ट पेशेंट हूं और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि लंबा सफर नहीं करना। और अगला जो एसएमएस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये भी बहुत दूर से आया है, यानी जबलपुर से आया है। जबलपुर से हमें भेजा है रमेश राय जी ने। तो ये बता रहे हैं जी, एक बार एक मास्टर जी, बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के मास्टर जी, जिनको होता है कि बच्चे हर तरह से एजुकेट होने चाहिए, बच्चों का मतलब सब तरह का विकास होना चाहिए, शारीरिक भी मानसिक भी। तो मतलब एक दिन वो क्लास में बैठे हैं, तो एक बच्चे से बड़े परेशान है, बोले ए रिंकू उठ। बोला हाँ जी मास्टर जी। बोला बहुत गंदा है तू, तेरे को कितनी बार मैंने समझाया है, अपने दांत साफ करके आया कर। बोला मास्टर जी करता तू, क्या खाक दांत साफ करता तू, तेरे दांत देख के पता चल जाता है सुबह तूने क्या खाया है। मास्टर जी आप ऐसे इंसल्ट करते रहते हैं सब बच्चों में मेरी, कहाँ पता चलता है दांतों से क्या खाया? बता दूं तेरे को सुबह क्या खाया तूने? बताइए सर। बोला दांत देख अपने, तेरे दांत देख के पता चल रहा है आज सुबह तूने आलू मटर खाए हैं, मटर खाए हैं कि नहीं? बोला मास्टर जी को कुछ पता तो है नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं, मटर तो मैंने कल खाए थे।